हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडो स्टडी एक्स। आज एनटीपीसी फेज़ 2 का ये सेकंड पार्ट है कंपाइलेशन का। पहला पार्ट टीम के द्वारा कल अपलोड करा दिया गया है और उसी पीडीएफ में फेज फर्स्ट ऑफ की मैथ्स और जीएस की कंपाइलेशन की लिंक भी डाल रखी है हम लोगों ने। अगर आपको फेज फर्स्ट की वीडियो अगर आपने नहीं देखी हो, आप लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो इस चैनल पे, तो इस वीडियो को देखने से पहले फेज फर्स्ट की जीएस और मैथ्स की कंपाइलेशन वीडियो देख लें आप। पीडीएफ उसमें अटैच कर दी गई हैं जिससे कि आपको एग्जाम में प्रॉब्लम्स ना हो, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस जीएस में और मैथ्स में रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। 51 क्वेश्चंस फर्स्ट वीडियो में अपलोड हो चुके हैं। तो 52 क्वेश्चन क्या कह रहा है सीरीज का। लकड़ी के एक बंद बॉक्स की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 12, 10 और 8 सेंटीमीटर है। लकड़ी की एक समान मोटाई 1 सेंटीमीटर है। इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। ठीक, आपको थोड़ा फिगर से फाइंड कराता हूँ कि आपको थोड़ा सा अच्छा फील होगा। ये है हमारा एक बॉक्स लकड़ी का, ठीक, और उसने ये बोला है कि एक समान मोटाई, यानी कि इसकी जो मोटाई ऊपर जो होगी ना छत की साइड पे 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर यहाँ भी मोटा होगा, और जब आप तल पे देखेंगे तो यहाँ भी मोटा होगा 1 सेंटीमीटर। ठीक है, आप लोग अगर उसकी यहाँ हाइट पे देखें, यहाँ भी मोटा होगा, ऊपर भी नीचे भी, है ना। तो कहीं ना कहीं अब आपको यहाँ लिखता हूँ मैं एल लंबाई, एल कितनी है इसकी 12। ठीक, और अब पूछा है चौड़ाई कितनी है इसकी, ब्रेथ v इज इक्वल टू 10, और इसकी ऊंचाई हाइट कितनी दे रखी है 8। कुछ लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला सीधे लिखेंगे 2LB प्लस BH प्लस HL, और जो वैल्यू दे रखी होगी उसको पुट करके आंसर निकाल देंगे। बट ऐसा नहीं हो, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि उसने ये बोल रखा है कि लकड़ी की एक समान मोटाई 1 सेंटीमीटर है, यानी कि एक ऊपर एक नीचे, यानी कि लेंथ में से -2 करेंगे आप तो हमको एक्चुअल अंदर की जो होगी ना लंबाई पता चल जाएगी, तो 10 हो जाएगी। क्योंकि उसने ये बोला कि इंटरनली आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल फाइंड करवाया है। उसी प्रकार से ब्रेथ में भी एक साइड में और एक उसकी नीचे वाली साइड में माइनस हो जाएगा, 2 माइनस होगा तो ये बच जाएगा कितना 8, तो बी हमारा 8 बचेगा। इसी प्रकार से एच भी हमारा 6 हो जाएगा। अब हम इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे 2LB प्लस BH प्लस HL में, तो 2LB कितना हमारा हो जाएगा 10 × 8 यानी कि 80, और BH हमारा कितना हो जाएगा 8 × 6 यानी कि 48, और L प्लस H यानी L हमारा है 10 और हमारा H दे रखा है 6, तो कितना हमारा हो जाएगा 60। अब इसको हम ऐड करेंगे पहले तो 8 और 6 और 4 10, 10 और 8 18। ठीक है, अब हम इसको गुणा कर देंगे लास्ट में, 8 दूनी 16, ठीक है, और 8 दूनी 16 17, और 2 एकम 2, ठीक, 3, यानी कि 376 हमारा जो आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर होगा भाई, आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 53 क्वेश्चन क्या कह रहा है। कोई आदमी 2 रुपये में 3 केला खरीदा और उसे 3 रुपये में 2 केला बेच देता है, तो लाभ का प्रतिशत बताइए। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन को करने से पहले आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे 3 केला खरीद रहा है, 2 बेच रहा है, यानी कि जो केले हैं वो सेम नहीं है। तो पहले हम केले को करेंगे कांस्टेंट, यानी कि सेम कर देंगे, इससे कि सेम केले कितने में खरीदे और सेम केले कितने में बेचे, थोड़ा हमारे लिए थोड़ा लॉजिक ठीक रहेगा। अब क्या करते हैं, 2 रुपये में क्या किया, 3 केले खरीदे बनाना, और 3 रुपये में 2 केले खरीदे। अब हम केलों को करेंगे इक्वल, एलसीएम लेंगे 6, तो यानी कि यहाँ पे 2 का गुणा होगा, यहाँ पे 3 का हो जाएगा। अब क्या करते हैं, 2 दूनी 4, 4 रुपये में 6 खरीदे, 3 त्रिका 9, 9 रुपये में 6 बेचे, यानी कि खरीदे हमने 4 के और बेचे हमने 9 के, यानी कि 5 जो है रुपये हमने एक्स्ट्रा पैदा किया। 5 कितने पे, 4 पे, इंटू 100। आप लोग हमारे साथ अगर जुड़ चुके होंगे स्टार्टिंग फेज से, तो हम सारी वैल्यू आपको बता चुके हैं। 5/4 की वैल्यू क्या होगी या 1/4 की वैल्यू क्या होगी, आपको याद होनी चाहिए, बट आपको याद नहीं, तो उसको इजीली मैं बता दे रहा हूँ। 4 से अगर हम काटेंगे 100 को तो 25 आ जाएगा, और 25 पंजे 125, ठीक है, क्योंकि ये हमारा आ गया परसेंटेज लाभ। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 54 क्या कह रहा है, वही सेम क्वेश्चन है यहाँ पर भी। कोई व्यक्ति 10 रुपये में 6 कलम खरीदता है और उसे 6 रुपये में 4 कलम बेच देता है, तो
प्रतिशत लाभ या हानि में हमको वैल्यू फाइंड करनी है। तो सेम लॉजिक है, क्या होगा कि कलम को हम करेंगे इक्वल। 10 रुपये में उसने 6 पेन खरीदे, ठीक, और 6 रुपये में उसने 4 पेन बेचे। अब हम पेन को करेंगे क्या, इक्वल। तो इसका 6 और 4 का एलसीएम हमारा कितना आएगा, 12, ठीक। तो यानी कि 6 में गुणा होगा 2 का, 4 में गुणा होगा भाई 3 का, है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट। जब गुणा हम करेंगे तो 20 रुपये में 12 खरीदे और 18 रुपये में भाई साहब को 2 के लॉस हो चुका है, यानी कि तो 18 रुपये में उसने क्या हुआ, 12 को बेच दिया। तो भाई साहब को क्या हुआ, इसमें 2 पेन यानी 2 रुपये का लॉस हुआ, 20 पे लॉस हुआ। तो 20 खरीदे और 18 के बेचे, यानी कि 2 रुपये का लॉस हुआ, कितने पे, 20 पे, इंटू 100, 2/20 यानी कि 1/10। तो 1/10 यानी कि 10% हमारा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, tan A इज इक्वल x माइनस 1/4x, फाइंड sec A माइनस tan A। काफ़ी लॉजिक क्वेश्चन है ये। अगर आपने ऐसे क्वेश्चन कभी पहले किए होंगे तो आपके माइंड में तुरंत यहाँ ये आएगा कि हम यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देंगे, देन आंसर फाइंड कर लेंगे। और कुछ लोग क्या करेंगे, 10 को खोलेंगे, sec है, sec को 10 में चेंज करेंगे, फिर फॉर्मूला लगाएंगे। बट ऐसा हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे कि 10 जो वैल्यू दे रखी है, tan A इज इक्वल x माइनस 1/4x। x की वैल्यू हम रखेंगे जो कम से कम वैल्यू हो, यानी कि x की वैल्यू रखेंगे हम 1, ठीक। चाहो तो 2 रख सकते हो, बट 1 रखना इजी रहेगा आपके लिए। जितनी छोटी वैल्यू रखोगे उतनी छोटा ही क्या ना हमको फाइंड करना पड़ेगा फिर आगे। तो x इक्वल टू 1 रखा, तो 1 माइनस 1/4, यानी कि 10 जो a आ गया हमारा, कितना आया, 3/4। तो आपने पढ़ा होगा 10 12th में कि लाल बटे कक्का, तो एल से तो देखा लेंगे लाल, यानी कि जो 10 ए का ऊपर 3 है वो एल बन गया, और कक्का में 10 क्या होगा, ए बन जाएगा हमारा 4। अब हमको के निकालना होगा, कर्ण क्या आएगा, ट्रिपलेट से 3 4 5 से 5 हमारा आ गया कर्ण, ठीक। अब क्या करना है, ये वाली वैल्यू हम sec A माइनस tan A में फिट कर देंगे, देन आंसर आ जाएगा। ये भी करके हम लोग देख लेते हैं क्या आ रहा है ना। तो sec A को आप थोड़ा फाइंड करने में दिक्कत होती होगी, तो आप पहले तुरंत निकालिए cos, और cos को कर दो उल्टा। तो cos को हम निकालेंगे तो क्या आएगा, आधार हमारा cos में 4 आ जाएगा, और कर्ण आएगा 5, 4/5 हमारा cos में आया, इसका उल्टा कर देंगे तो 5/4 हो गया, है ना। माइनस का 10 दे रखा था, 3/4। तो 5 में से 3 भैया अगर घटाएंगे तो आ जाएगा 2/4। वैल्यू फाइंड होगी हमको 1/2, आंसर देखेगा, खड़ाक सीधा मार देना। नेक्स्ट आगे बढ़ जाना, बढ़ गया भाई हम लोग। ओके, 56 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 56, किसी संख्या का 50% उस संख्या का 4/5 से 21 कम है, तो संख्या बताइए, ठीक। तो आई होप क्वेश्चन आप खुद से पहले ट्राई करिएगा, उसके बाद देन सॉल्यूशन देखिए। तो क्या है सॉल्यूशन हमारा, किसी संख्या का 50%, भैया संख्या हमने मानी x, और उसका 50% हमारा होगा 1/2। अब क्या बोल रहा है, उस संख्या का 4/5 से 21 कम है, यानी कि उसकी 4/5 की जो वैल्यू होगी वो कहीं ना कहीं उसके 50% से ज़्यादा है। तो यानी कि उसको हम रखेंगे अब आगे, x का 4/5, यहाँ किया माइनस, इज इक्वल टू कितना कम है, 21। समझ गए आप इस इक्वेशन को। अब हम इसको करेंगे थोड़ा सा सिंप्लीफाई, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, x माइनस का 5 आएगा 5x इज इक्वल 21, ठीक। 8 में से 5 गया, हमारा आ गया 3x/10 इज इक्वल 21। 3 से हमने 21 को उड़ा दिया 7 बार, और x की वैल्यू हमको भाई साहब प्राप्त हो गई कितनी, 70। ऑप्शन में दे रखी होगी, क्लिक करना और आगे बढ़ जाना, इस तरीके से बढ़ गए ना, ठीक। 57 क्वेश्चन क्या है, 90961 में 9 के स्थानीय मान का योग क्या होगा। प्रीवियस टाइम पूछा था कि 9 का अंकीय मान, यहाँ पूछ रहा है 9 का स्थानीय मान, है ना। फॉर्मेट सेम है ना, बस थोड़ा सा पूछने का तरीका बदल गया उसका। अब क्या पूछ रहा है, 9 के स्थानीय मान का योग पूछ रहा है भाई साहब, योग। तो अब इसको पहले वैल्यू को लिखते हैं आराम से आपके सामने, 90961, ठीक। अब 9 के स्थानीय मान, 9 भाई साहब 2 जगह आ रहा है इसमें,
एक तो आ रहा है 61 के बाद और एक आ रहा है बिल्कुल लास्ट में। तो 9 कहाँ पे आया है, यहाँ पे। तो ये इस 9 का स्थानीय मान होगा कितना, 900। 9 लिखो उसकी सीधे नीचे, जितने उसके बाद संख्या दे रखी है उतने जीरो चिपका दो। देन नेक्स्ट वाला 9 एक और देखते हैं भाई, 9 आ गया। कितनी संख्या दे रखी है पीछे, 1 2 3 4, तो भाई साहब 4 जीरो चिपका दिए। दोनों को ऐड करेंगे तो 9000 प्लस 900, आंसर हमको दिखने वाला होगा ऑप्शन में 9900। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, बढ़ गए ऐसे। क्वेश्चन नंबर 58। ओके, 800 मीटर लंबी ट्रेन, ठीक है, 1200 मीटर लंबे पुल, ये भी ठीक है, को कितने समय में पार करेंगे। ट्रेन की चाल दे रखी है 120 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, ट्रेन की चाल दे रखी है घंटे में, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है मीटर में, यानी कि 120 को हम पहले करेंगे मीटर पर सेकंड में। तो कितने का गुणा करेंगे, 5/18 का। ये हमारा ट्रेन इज इक्वल, काटेंगे 6 से, 6 दूनी 12, 0 आ गया, 6 3 18, यानी कि 100/3 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड आ गई। अब क्या है, 800 मीटर लंबी ट्रेन है और 1200 मीटर लंबे पुल, यानी कि दोनों को हम ऐड करेंगे। तो ऐड किया, 800 1200 हमारा आ गया 2000। इतना उसको पार करना है। स्पीड कितनी है उसकी, 100/3। तो 100/3 जब करेंगे तो 3 ऊपर आ जाएगा, आ गया ऊपर, ये भी ठीक। कट कर दिया, कितना आ गया, 20 दिया 60, ठीक है, मीटर पर सेकंड। क्या होगा इसकी, क्या पूछा है उसने, कितने समय में, तो सॉरी यहाँ पे होगा सेकंड ओनली। तो 60 सेकंड में वो पार कर देगा ट्रेन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, 59। पहले सॉल्व करना फिर देखना सॉल्यूशन। मूलधन और उसका कितना है, 15,000 रुपये। चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि हमारा CI और साधारण ब्याज यानी कि SI का डिफरेंस दे रखा है 24 और समय दे रखा है 2 साल था। दर हमको फाइंड करनी है, यानी कि R निकालनी है हमको, ठीक है भाई। तो CI माइनस का SI, इसका फॉर्मूला होता है P/R/100 का होल स्क्वायर, ठीक। डिफरेंस क्या दे रखा है, 24 इज इक्वल, P दे रखा है 15000 इंटू R पूछा है अपॉन 100। यहाँ पे n होगा, क्योंकि n जितनी साल दे रखी है उतनी घात लगती है। 2 साल दे रखी है तो 2 घात लगा दी हमने यहाँ पे ऊपर। अब थोड़ा काटापीटी भी करना बनता है, तो वो करते हैं नेक्स्ट लाइन में। 24 इज इक्वल 15000 इंटू R स्क्वायर बटे 100 इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ाए, 1 जीरो से 1 जीरो उड़ाया, 5 से 3 बार, 5 से 2 बार, 3 से 24 बार उड़ाएंगे तो 8 बार, ठीक। तो यानी कि R स्क्वायर हमारा आ गया कितना, 16। अब हमारा R की वैल्यू फाइंड हो जाएगी कितनी, 4%। ओके, बढ़ते हैं आगे। आई थिंक आपको अच्छा लग रहा होगा सेशन, तो कंटिन्यू रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60। त्रिभुज के कोण जो का अनुपात, टाइपिस्ट हमारा थोड़ा सा लेजी है, आई थिंक गर्लफ्रेंड का नंबर फ़ोन कॉल आ गया होगा तो भूलेगा लिखना वो। त्रिभुज के कोण का अनुपात 2 3 5 है। कोण ए का संपूरक कोण क्या होगा। फेज फर्स्ट का क्वेश्चन है ये, इसलिए बोलता हूँ कि रिपीट क्वेश्चन कर रहे हैं, सेम डिट्टो यही क्वेश्चन था, ठीक है ना। इसलिए बोलता हूँ कि आप फेज फर्स्ट वाले भी मैथ्स और GS की कंपाइलेशन वीडियो देख के जाएं, जिससे कि आपको जितना हो सकता है, जितने क्वेश्चन रिपीट होंगे सारे क्वेश्चन आप 100% एक्यूरेसी के साथ हिट कर पाएँ, ठीक। तो त्रिभुज के कोण 2 3 5 हो गए भाई, तो ये लिख लिया हमने 2 3 5, रेशियो लिख लिया उसका। तीनों कोणों का योग होता है 180, ये बात भी सही है। अब 2 3 5 को हमने ऐड किया, कितना आया, 5 और 3 8 और 2 10 x, अगर x मान लो यहाँ पे इज इक्वल 180, यानी कि x की वैल्यू आई हमारी 18। पूछा किसका है, कोण ए का। कोण ए हमारा ये रहा, यानी कि कोण ए का हमारा जो मान है कितना है, 2 × 18 बोले तो 36। अब पूछा संपूरक, थोड़ा आपको ये भी क्लियर कर दूं, संपूरक और पूरक।
ट्रिक आपकी ये आप लोग अक्सर भूल जाते होंगे, संपूरक में 90 होता है कि पूरक में 180, क्या कहाँ कितना होता है। देखो संपूरक में वर्ड आ रहे हैं कितने 14, पूरक में वर्ड आ रहे हैं कम। संपूरक में वर्ड ज़्यादा यानी कि 180 ज़्यादा, पूरक में वर्ड कम यानी कि 90। ठीक है, आप लोग अब इससे कहीं भूलेंगे नहीं। अब चलते हैं क्या कि कोण ए का संपूरक, संपूरक पूछा यानी कि 180, तो कोण ए 36 प्लस का 36 प्लस का x इज इक्वल 180 के बराबर हमने यहाँ पर रख दिया। तो x की वैल्यू आप देखेंगे तो 180 माइनस का 36 यानी कि 4 ये आ गया, 7 बचा, ठीक है, 3 घटाया फिर 4 आ गया, 144 आंसर दिखा नहीं कि आपने क्लिक किया नहीं। अब बढ़ते हैं आगे। 61 एक वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 1386 वर्ग मीटर है। यदि मैदान के अंदर की ओर 7 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। थोड़ा सा लॉजिक क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट हल्का सा आपको देखने को मिलेगा, फिगर से थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। तो फिगर बनाते हैं आपके सामने। एक वृत्ताकार मैदान, जितना हो सकता है भाई कर दे रहे हैं वृत्ताकार, बाकी आप लोग अपना देख लीजिएगा। और एक वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 1386, ठीक भाई। यदि मैदान के अंदर की ओर 7 मीटर चौड़ा रास्ता बनाए, यानी कि यहाँ से बढ़ेंगे 7 मीटर अंदर, तो ये हमारा 7 मीटर जो इतना अंदर बढ़े, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, एक सर्किल और बन गया। अब यानी कि ये जो हम ड्रॉ कर रहे हैं, बहुत अच्छी प्यारी सी ड्राइंग, इसका निकालना है हमको एरिया, रास्ते का क्षेत्रफल। यहाँ हमने रखा सेंटर, ठीक। अब देखते हैं क्या पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल 1386। थोड़ा काटा पीटी बनती है ना, तो 22 से काटेंगे इसको 6 बार, तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 13, यानी कि यहाँ बचा हमारा 6 शेषफल, फिर 6 जोड़ दिया हमने तो 22 दिया 66, ठीक है। तो आर स्क्वायर की वैल्यू हमारी आ गई 63। 7 को भाई ऊपर पहुँचा दो, है ना, अच्छा लगेगा उसके साथ। अब आर की देखते हैं, अगर 63 को हम अगर ओपन करेंगे, थोड़ा सा खोलेंगे, तो 7 निम 63, एक 7 पहले से दिया है, एक 7 दिया, यानी कि बाहर निकाल लेंगे तो 7 पूरा आएगा। 9 दिया हुआ है, अगर उसके अंदर क्या बोलते हैं आप लोग इस तरीके से समझाइए, स्क्वायर रूट के अंदर, तो यानी 9 से करेंगे तो 3 बार आ जाएगा, यानी कि आर की वैल्यू हमको प्राप्त होगी 21 के क्या सेंटीमीटर, या मीटर जिसमें दे रखी हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या पूछ रहा है, 7 मीटर चौड़ा। अब भाई हमको इतना प्राप्त हो गया कि जो आर जो है ना वो कितनी है, 21 है। 7 अंदर चला, वो बची कितनी रेडियस, अब 14, ठीक। अब बोल रहा है कि जो ये ड्राइंग वाला जो एरिया है, इसका हमको जो एरिया है प्राप्त करना है, रास्ते का क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर होता है हमारा एरिया का फॉर्मूला, तो पाई लिख दिया हमने, इनटू 21 का स्क्वायर में से माइनस का 14 करेंगे स्क्वायर, तो हमको ये बीच वाला रास्ता प्राप्त हो जाएगा। थोड़ा सा और ऊपर बढ़े, ठीक है। पाई की वैल्यू रखी 22/7 इंटू 21 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस का 22 स्क्वायर का फॉर्मूला खोलेंगे तो एक बार करेंगे प्लस, एक बार करेंगे माइनस। तो प्लस करेंगे तो 4 और 1 5, 2 और 1 3, ठीक, इंटू एक बार करेंगे इसका क्या माइनस, तो 14 में 21 में से 14 गया 7, 7 से 60 कट कर दिया, 35 दूनी 70 का 0 हासिल लगा 7, 35 दूनी 70 का और 7 77 हमारा मीटर स्क्वायर आ जाएगा एरिया जो रास्ते का। आपको आंसर देखेगा, आप तुरंत क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक। 62 थोड़ा देख लो पॉज करके, फिर खुद से निकालो आंसर, देन फिर देखना सॉल्यूशन क्या है। 62 ए बी को 10 लाभ पर, भाई हमारा टाइप राइटर ना क्या बताएं, गर्लफ्रेंड के चक्कर में पड़ गया है। ए बी को 10% लाभ पर बेचता है, बी सी को 5% लाभ पर बेचता है और सी ने उस वस्तु को 480 रुपये में खरीदता है, तो ए का अंकित मूल्य बताइए। थोड़ा एक बात आपसे बोलूँ ना, अगर आपको दिख रहा होगी कि एरर अगर ज़्यादा आ रही हो, है ना, तो तुरंत कमेंट करना, बोलना कि सर टाइप राइटर चेंज कर दो, हम तुरंत चेंज करवा देंगे, ठीक। कोई टेंशन नहीं, आपके भविष्य के चक्कर में हम कुछ भी कर सकते हैं।
तो क्या है भाई क्वेश्चन, ए बी को 10% लाभ पर बेचता है। ठीक है भाई, ए ने बी को बेचा 10% के लाभ पे। परसेंट मैं आपको बता चुका हूँ, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी, परसेंट बोले उसको फ्रैक्शन में तुरंत तोड़ दो। 10% यानी कि 1/10। ए ने 10 से 11 में बेचा बी को। अब बोल रहा है बी सी को 5% लाभ पर, यानी कि 5% बोले 1/20, 20 से 21, यानी कि बी ने सी को बेचा 20 से 21। ठीक, रेशियो निकाल लो इसका आप। तो देखो 200 आ गया इधर ए पे, और बी पे हमारा आ जाएगा 220, और सी पर हमारा आ जाएगा 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 23। ठीक, अब उसने सी ने उस वस्तु को 480 में खरीदा, तो सी के बराबर रख दो 480। ठीक है, पूछ रहा है ए का अंकित मूल्य बताइए, यानी कि ए का 200 फ्रैक्शन में वैल्यू जाएगी, बट हम थोड़ा और करेंगे इसको सिंप्लीफाई। 480/231 इंटू 200। आप लोग देख लीजिएगा, इसका आंसर इस तरीके से होगा, फ्रैक्शन में जाएगा इसका आंसर, क्योंकि वैल्यू कटेगी है नहीं। 3 से काटो, 3 से कट सकता है, 3 7 21 और 3 7 21, देन उसके बाद 3 एकम 3, 3 18 0। 160 इंटू 200 गुणा करना आपको ऑब्वियसली आता होगा। 16 दूनी 32, 3 0 चिपकाए बटे 77, इसका आंसर हमको प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटे से चलता है, फिर कुछ समय रुकता और फिर कुछ चलता, इस प्रकार वह कई बार करता है। यात्रा की अंत तक उसकी औसत चाल 45 हो जाती है, तो बताओ वह कितने समय के लिए रुका। आप लोग यहाँ तक पढ़ते पढ़ते रुक भी गए होंगे, कोई क्वेश्चन हो गया लेंथी, आपने सोचा स्किप करो आगे बढ़ जाओ, बट इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तभी सिलेक्शन होगा, क्योंकि आप लोगों से बेहतर करेंगे। अब बढ़ते हैं आगे, है ना। एक व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है, आप चले 60 किलोमीटर प्रति घंटे, आप कई बार रुके फिर चले, फिर रुके फिर चले, अब आपकी एवरेज स्पीड आ गई कितनी, 45। अब थोड़ा आपको लगी लैंग्वेज इजी। 60 चले, रुके फिर चले 45, यानी कि कितना कम चले हम, 60 थी 45, एवरेज आया 15 मिनट, है ना। हम लोग क्या किए, रुके, यही तो आंसर है भाई, है ना। आप खामखा डर गए लैंग्वेज देख के, डरना ही तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 64, ए किसी काम को 40 दिन में करता है। ठीक है भाई, ए और बी उसी काम को 30 दिनों में करते हैं, ये बात भी सही है। तो बी कितने दिनों में काम को पूरा करेंगे, थोड़ा सा लिख लूँ, है ना। ए करते हैं 40 दिन में, ए और बी दोनों मिल गए भाई साहब, ये बात भी सही है, मिलजुले काम करेंगे तो कम दिन लगेंगे, साफ है भाई, 30 दिन। अब पूछ रहा है तो बी कितने दिनों में काम को पूरा अकेला करेगा। एलसीएम तो आप निकाल चुके होंगे, 120 निकाल लिया ना। ठीक, तो 40 का देखेंगे तो यहाँ तो होगा 3 काम पर डे ए कर रहा है, और ए प्लस बी 30 दिन में काम करते हैं, यानी कि रोज काम करते हैं 4। अब ए प्लस बी करते हैं काम 4, ए कर रहा है 3, यानी कि 4 में से 3 करेंगे माइनस, यानी कि एक काम कर रहा है सिर्फ बी, यानी कि एक दिन में जो बी है सिर्फ एक काम कर रहा है। अब भाई साहब अगर अकेले काम करने पहुंच गए, 120 काम करने थे उनको, एक दिन में एक काम कर रहे हैं, यानी कि 120 दिन में बी भाई साहब काम कर पाएंगे। आंसर देखा नहीं आपने, क्लिक किया नहीं और आगे बढ़े नहीं, बढ़ गए ना। ठीक, 65 क्या कह रहा है, ए किसी टंकी को 12 घंटे में और बी 16 घंटे में भर सकता है, और सी उसे 8 घंटे में खाली कर सकता है। यानी कि ये भी महाभारत है, 2 भरेंगे जरूर खाली करेगा। तो टंकी कितने घंटों में भरी जाएगी अगर तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं। ठीक, ए टंकी जो है 12 घंटे में क्या करती है, भर रही है, प्लस लगा दो यहाँ पे वरना आप भूल सकते हैं। बी भरती है 16 आवर में प्लस, और सी ये तो खाली करेगा नालायक जो है, माइनस। एलसीएम करेंगे हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे, 8 इंटू 3, ठीक, तो 12 दूनी 24, 2 भाग भरेगा, यानी कि 2 भरेगा ए 1 घंटे में, बी 16 है तो यानी कि 24, यहाँ पे थोड़ा सा एलसीएम होगा गड़बड़, कोई बात नहीं, इसमें क्या 48 कर दो, सिंपल सी बात है, आप लोग निकाल लेना। तो ये हो गया हमारा 4, 16 हमारा भरेगा 3, और हमारा जो सी है ये खाली करेगा कितने, माइनस के 6। तो यानी कि 4 और 3 7, ए भी 7 भर रहे हैं और सी खाली कर रहा है उसी 1 घंटे में 6,
यानी कि टोटल भरा जा रहा है हमारा 1। ABC तीनों के चलने पर 1 भरा जा रहा है 1 घंटे में। 48 भरना है तो अपन 1 करेंगे, यानी कि 48 घंटों में टंकी भरी जाएगी। क्वेश्चन का आंसर दिखा, टिक किया और आगे बढ़ गए। 66 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के अंदर बने सबसे बड़े वृत्त का एरिया कितना होगा। आप कह रहे हो सर एक बार फिगर बना दो, थोड़ा अच्छा रहेगा। करते हैं भाई आपके लिए। एक वर्ग के अंदर बने सबसे बड़े वृत्त, वर्ग बना दिया, अंदर चिपका दिया इसमें हमने वृत्त, बहुत ही प्यारा खूबसूरत, ठीक। का एरिया बताना है आपको। 10 भुजा यहाँ पर भी है तो यहाँ पर भी होगी, क्योंकि वर्ग में सारी भुजाएं बराबर होती हैं। अब ये 10 है तो ये भी 10 होगी भाई साहब, जो उसका वृत्त का व्यास होगा। अब यहाँ हम निकाल रहे हैं उसका आर, तो ये हमारा आर आ जाएगा 5, ठीक है। अब वृत्त का निकालना है हमको एरिया, तो एरिया को पता ही होगा, पाई आर स्क्वायर। तो पाई हो गया हमारा 22/7 इंटू 5 इंटू 5, तो 22 इंटू 25/7, 25 दूनी 50, 0 5 आ गया, 25 दूनी 50 और 5 55, 550/7 इसका हमको एरिया मिल जाएगा। जो भी दे रखा हो उसमें सेंटीमीटर स्क्वायर कर दो। अब इसका गुणा करेंगे अपन लोग, तो 25 दूनी 50, 0 5, 25 दूनी 50 और 5 55, तो हमारा ये यहाँ से आ जाएगा। सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हो रहा है। ठीक, आपके लिए प्यारी सी पेन लेते हैं कोई, हम ये वाली ऑरेंज है ना, ठीक। तो 550 हमने ये लिख दिया, बटे 7 कर दिया, ये हमारा आ गया आंसर। सेंटीमीटर स्क्वायर कर देना आप, ठीक है, जो भी दे रखा हो उसमें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 67 ए और बी की आय 32 में है। भाई इसको चेंज करना पड़ेगा टाइपराइटर को, है ना, वरना आपको दिक्कत हो रही है। कमेंट जरूर करना कि भाई इसको भगा दो, तो भगा दिया जाएगा। आप लोगों का भविष्य तो एडुस्टेटिक्स का बनना तय। तो ए और बी की आय 3:2 में है और उनका खर्च रुपए में क्रम से 14,000 व 10,000 है। तो यदि ए की बचत 4,000 रुपये है तो बी की बचत क्या होगी। होगा लिखा उसने, अपने जेंडर से काम करता है ये, है ना, कोई बात नहीं। ए और बी की आय यहाँ देखते हैं, ए और बी की आय 3:2। पूछा उसने कि उनका खर्च रुपए में क्रम से 14,000, यानी कि ए का खर्च है 14,000, ठीक है भाई, ए का खर्च हो गया 14,000। जिसकी इन्फॉर्मेशन पूरी दे रखी है कि कितने खर्च कर रहा है, कितने बचा रहा है, उसको हम डील करेंगे पहले। तो जिसका खर्च दे रखा है, यानी कि ए का खर्च दे रखा है 14,000, और बोल रहा है यदि ए की बचत 4,000 रुपये, यानी 14,000 तो वो खर्च करता है प्लस 4,000 रुपये वो बचाता है, तो यानी कुल कितने कमा रहा है, कितने, 18,000, ठीक है। तो बोला है तो बी की बचत क्या होगी। यहाँ वैल्यू देखिए, रेशियो क्या दे रखी है, 3:2, तो ए की 3 जो रेशियो है, 3 जो बराबर है 18,000 के, ठीक। तो ए हमारा यानी बी हमारा बराबर होगा 2, तो काटेंगे इसको, 3 × 18, 6 दूनी 12,000 के, ठीक है। अब बोल रहा है कि जो बी है वो 10,000 रुपये खर्च कर लेता है। भाई माइनस कर दो इसमें से, कितना, 2,000 रुपये आ गया। तो ये हमारा कितना हो गया, बी की बचत। आंसर देखेगा, क्लिक करना, आगे बढ़ जाना, मेरी तरह, है ना, ऐसे ही। 68 ए जो बी से 80% ज़्यादा है और बी जो सी 60% से ज़्यादा है। बी जो है सी से 60% ज़्यादा है, थोड़ा लैंग्वेज दिक्कत कर सकती है, बट हम इसको आगे बढ़ाएंगे क्वेश्चन को। इन तीनों का अनुपात ज्ञात करो, ठीक है। ए जो है बी से 80% ज़्यादा, परसेंटेज में दे रखी है वैल्यू, फ्रैक्शन में तोड़ दो, 80% बोले तो 4/5, यानी कि ए जो बी से यानी कि बी अगर 5 है तो ए हमारा हो जाएगा 9, कि 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9 बन जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। और बी जो सी से 60% ज़्यादा है, कौन, बी जो सी से, यानी कि बी हमारा ये है और सी लिख दिया हमने यहाँ पे। 60% बोले तो कितना, 3/5, ठीक है। तो बी जो सी से, सी अगर हमारा कितना है, 5 है, तो ये हमारा हो जाएगा, सी हमारा अगर 5 है तो बी हो जाएगा 8, ओके, समझ गए आप लोग। अब थोड़ा इसको गुणा भाग कर लो,
8 निम 72, 8 पंजे 40, 5 25। ये हमारा ABC का रेशियो आ जाएगा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 69। भाई साहब अच्छा क्वेश्चन है ये आपके लिए। रूट पूरा है यहाँ पे 1.69, रूट के अंदर 0.49, रूट के अंदर 200। ठीक, आपको ये तो समझ आ रहा होगा कि 169, 49, 400 ये कहीं ना कहीं किसी वैल्यू के स्क्वायर है। तो 169 स्क्वायर हमारा कितने का है? 13 का। यहाँ लिख लिया प्लस, अभी पॉइंट भूल जाइए आप, पॉइंट का काम करेंगे बाद में। 49 हमारा स्क्वायर किसका है? 7 का। ठीक है, और हमारा 400 जो स्क्वायर है किसका? 20 का। ठीक, इस हमने रूट हटा दिया। अब पॉइंट, रूट के अंदर जितनी संख्याओं के बाद पॉइंट लगता है तो रूट के बाहर आने के बाद एक संख्या कम हो जाती है, यानी कि एक संख्या जो पॉइंट होता है वो पीछे खिसक जाता है। तो 69 जो है, ठीक है, के बाद पॉइंट लगा, यानी कि अब 3 के बाद पॉइंट लगेगा एक संख्या के बाद। ठीक, 0.49 यानी कि 0.7 बन जाएगा 0। ठीक है, अब समझ गए आप, ये हमारा पूरा एग्जैक्ट रूट हटाने के बाद वैल्यू फाइंड हो गई। तो 1.3 प्लस 0.7 यानी कि इसको ऐड करेंगे तो आएगा 2, माइनस का 20 इज इक्वल टू माइनस का 18। वैल्यू आंसर आएगी। वैल्यू देखा नहीं, आगे बढ़े नहीं आंसर में। क्वेश्चन नंबर 70। √3 प्लस √2 प्लस √3 और √2 माइनस √3। सेम पैटर्न में क्वेश्चन एक बार और आ चुका है फेज फर्स्ट में। बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन काफ़ी रिपीट हुए हैं, आप लोग फेज फर्स्ट भी कंप्लीट करिएगा। ठीक है, तो 70 क्वेश्चन क्या है? √2 प्लस √3, √2 माइनस √3। सिंपल है, क्या करेंगे अपन लोग, √2 से √2, ये a प्लस बी है। थोड़ा सा अगर आपको और समझा दूँ, अगर आप बिगनर हैं तो ये a माइनस बी है। आप समझ रहे होंगे ये स्क्वायर बनना है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर का। तो a के फॉर्म में √2 है, b के फॉर्म में √3 है। तो a के फॉर्म में जो वैल्यू है √2 है उसका करेंगे स्क्वायर, माइनस b के फॉर्म में √3 है, √3 लिखा उसको करेंगे स्क्वायर, इज इक्वल 2 माइनस का 3। आंसर आ जाएगा माइनस का 1। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। 71 क्या कह रहा है? 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या जो 5, 8, 12, 15 से विभाजित हो। तो पहले हम निकालेंगे इसका एलसीएम। जितनी संख्याएं दे रखी होंगी, संख्या क्या दे रखी हैं? 5, 8, 12 और 15। ओके, इसका अब निकालेंगे हम लोग एलसीएम। बड़ी संख्या से करेंगे स्टार्टिंग। 15 में आ रहा है 5, तो 5 हटा दिया। 15 में 8 बिल्कुल नहीं आ रहा, ठीक है, बचा के रखेंगे। 12 में आ रहा है क्या? 4 और 3। 15 में 3 इन्वॉल्व है, 3 हटा दिया, अब बचा 4। 4 हमारा इन्वॉल्व है 8 में, 4 हटा दिया। अब हम निकालेंगे एलसीएम 8 का और 15 का, गुणा कर देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 120। एलसीएम हमारा आ गया 120। ओके, 120 हमने यहाँ लिख लिया। क्या बोल रहा है? अंक की बड़ी से बड़ी संख्या 5 अंकों की, तो 5 अंकों यानी कि 9 को लिखेंगे 5 बार। 1 2 3 4 5। 120 देंगे, 120 से देंगे बाहर, वो भाग, सॉरी, तो भाग देंगे। देखिए आप लोग, भाग 8 बार दीजिए, 12 8 96 होता है, 9 6 0। ठीक है, 9 बचा, ये हमारा बच गया कितना? 3। फिर 9 हमने ले लिया। ठीक है, अब देंगे कितने बार? 12 36 3 बार, तो 12 36 360। फिर 9 बचा, फिर 3 बचा, फिर हमारा 9 एक और बचा। ठीक है, फिर हम देंगे 3 बार, 360। अब हमारा कितना बचा? 9 बचा हमारा अभी 39। यानी कि जब हम बड़ी से बड़ी 5 संख्या जो हमने लिख रखी है उसमें अगर 120 का हम भाग दे रहे हैं तो हमको प्राप्त हो रहा है शेष फल में 39, यानी कि 39 हमको प्राप्त हो रहा है। यानी कि हम बड़ी से बड़ी संख्या में 39 कर देंगे माइनस, तो हमको एग्जैक्ट पता हो जाएगा क्या छोटी छोटी संख्या प्राप्त हो जाएगी, है ना, सॉरी, बड़ी बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगी 120 के रेस्पेक्ट में। तो क्या हुआ? 9 9 9 9 9 में हम 39 करेंगे क्या? माइनस। ठीक है, तो 0 6 9 9 और 9, यानी कि इतनी वैल्यू जो हमारी आ गई, ये बड़ी से बड़ी 5 अंकों की संख्या हो गई जो 5, 8, 12, 15 से विभाजित होगी। अगर आप इसे ये बोल देता कि 5, 8, 12, 15 से विभाजित होने वाली 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या, तो हम क्या करते? तो उसकी अलग डेफिनेशन होती है, बट यहाँ पे जो पूछा है वही करना पड़ेगा।
तो हमने माइनस किया 39 और आंसर निकाल दिया ये आपके सामने। ऑप्शन देखना, क्लिक कर देना। 72वां क्वेश्चन, 950978 के स्थानीय मान का योग। टाइप राइटर ने वैल्यू लिख दी पूरी और बोला के स्थानीय मान का योग। अब कौन के पता नहीं है ना, क्योंकि ये भाई साहब क्या होता है 95097। आप लोग जरूर, अगर आपके अंदर शर्म हो ना, आपको लग रहा हो कि आपका फ्यूचर गड्ढे में जा रहा है, तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना कि इस टाइप राइटर को सर भगा दीजिए। हम तुरंत कल भगा देंगे, नया रख लेंगे, है ना। आपका भविष्य यानी कि वी राइज बाय राइजिंग यू एडुस्टेटिक्स। तो 950978 में मैं बताऊँ आपको, यहाँ पे 9 होना चाहिए। 9 के स्थानीय मान का योग पूछा गया है। ओके, तो यहाँ पे 9 आ रहा है 2 बार, एक तो ये आ रहा है हमारा और एक आ रहा है हमारा ये। तो क्या करेंगे, दोनों 9 के स्थानीय मान को निकाल के ऐड कर लेंगे। तो ये हमारा बन गया 900 और ये 9 है तो यहाँ लिखा 9। कितने पीछे आ रहे हैं संख्याएं, 1 2 3 4 5, यानी 5 जीरो लगा देंगे। 1 2 3 4 5, तो 9 1 2 3 4 5, फिर 900 लिख दिया हमने, ठीक है। ऐड करेंगे 009 009। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 2 आदमी ने, आपको लग रहा है थोड़ा पेन को चेंज कर लो, है ना, कलर आपके लिए ज़िंदगी में कलरफुल लाइफ चाहिए ना, तो इसलिए पेन चेंज कर दिया। 2 आदमी ने क्रमशः 1 लाख और 1.5 लाख से व्यवसाय शुरू किया। लाभ 24,000 होता है, तो दोनों आपस में कितना बांटेंगे। ठीक है भाई, तो एक आदमी है, एक हुए आप और एक हुए हम। आपने लगाए कितने, 1 लाख रुपए, मैंने लगाए 1.5 लाख रुपए। अच्छा बिजनेस चला, 24,000 रुपये प्राप्त हो गए हमको। पहले थोड़ा सा इसको करेंगे सिंप्लीफाई, जिससे कि वैल्यू को रेशियो के बाद अटैच करने में दिक्कत ना हो। तो हमने इसको हटा दिया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, अब बचा 10, बचा 15, 5 से काटेंगे तो आपके पास बचे 2, मेरे पास बचे 3, यानी कि 2:3 आ गया। लाभ कितना है पूरा, 24,000। 1 2 3 5x मान लो आप, इस तरीके से वैल्यू फाइंड हो जाएगी इजीली। 24000, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, 0 यानी कि 4800। पूछे किसकी है, दोनों को आपस में कितना बटेगा। तो 48 दूनी कितना हो गए 96, 0 और मेरा 3 है तो 8 3 24, 4 3 12, 13 14, यानी कि 14,400 मिलेंगे हमको, आपको मिलेंगे 9600। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, 74। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि x की अगर वैल्यू है √3 + √2, देन फाइंड करनी है हमको x² प्लस का 1/x²। तो x² प्लस का 1/x² फाइंड करने के लिए हमको पहले फाइंड करना पड़ेगा x + 1/x, जो एल्जेब्रिक फॉर्म बन जाएगी। देन हम उसको फाइंड कर लेंगे x² प्लस 1/x² को। तो x + 1/x निकालेंगे तो x की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे, इज इक्वल √3 + √2। तो 1/x की वैल्यू हमारी क्या बन जाएगी, आप लोग देखेंगे तो √3 माइनस का √2। आप लोग देख रहे होंगे कि अगर इसको ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो आप लोग देखेंगे √3 माइनस √2 बन जाएगा, ऊपर अपॉन का 1 नीचे बनेगा। तो इसलिए इसको सिंपली लिख लेंगे हम लोग, 1/x इज इक्वल √3 माइनस √2। ओके, तो x प्लस 1/x की वैल्यू को हम ऐड करेंगे तो x की वैल्यू है √3 + √2 और 1/x की वैल्यू हो जाएगी √3 माइनस का √2। तो माइनस का √2 से प्लस का √2 कट जाएगा, तो x प्लस 1/x की वैल्यू आ जाएगी 2√3। ओके, अब क्या करते हैं हम लोग, ये हमको वैल्यू फाइंड हो गई x प्लस 1/x की। अब फाइंड करनी है x² प्लस 1/x² की। फॉर्मूला क्या होता है इसका, a² माइनस का 2। ए दे रखा है 2√3, 2√3 का होल स्क्वायर माइनस का 2, 2 दूनी 4, 4 3 12 माइनस का 2, आंसर हमारा आ जाएगा 10। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, 75। क्या बोल रहा है, 1 माइनस साइन 55 इंटू कॉस 35। अब आपको हम बता चुके हैं कि अगर दोनों जो वैल्यू थीटा में जो दे रखी होती है, इनका अगर मान 90 है, यानी कि आपस में कट जाएंगी। आप लोग सीधे काट ही दिया करो, उसको कुछ करना नहीं पड़ रहा, आपके सामने सिंप्लीफाई कर दे रहे हैं। तो 1 माइनस का साइन 55
और cos 55 को अगर हम देखते हैं तो इस तरह से लिख देता हूँ, cos 90 माइनस का 55, ठीक है। अब 1 माइनस का साइन 55 इंटू कॉस 90 माइनस 55। आपको ये बताता हूँ, अगर जो वैल्यू है 90 यहाँ और तो 270 180 होते हैं, इस तरीके से वैल्यू रखी जाती हैं। अगर इवन है यानी कि 180 है 360 है तो नो चेंज, और अगर ऑड है 90 है 270 तो वो चेंज होगा, यानी कॉस चेंज हो जाएगा साइन में। साइन माइनस दे रखा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो इसमें पॉजिटिव वैल्यू प्राप्त होनी है, ऑब्वियसली बात है। तो साइन 55 हमको मिल गई। तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर 55 ये आ गया। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा हमारा, कॉस स्क्वायर 55। ये हमारा क्या हो गया आंसर, ऑप्शन में दिख जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, साइन ए बराबर 1/2, कॉस ए बराबर 1/2। फाइंड करना है ए प्लस बी। साइन ए यानी कि ए जो है थीटा की वैल्यू है, तो साइन में 1/2 किसका मान होता है 30 का, तो ए इक्वल टू आ गया 30, ठीक। कॉस में 1/2 किसका मान होता है 60 का, तो ए हमारा आ गया कितना 60। यहाँ पे होगा बी, कॉस बी होगा, सॉरी टाइपराइटर हमारा हम बता चुके हैं, वो गर्लफ्रेंड के रूप में पागल हो चुका है। तो ए प्लस बी क्या होगा 90, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 77, एक आदमी 10 घंटे में अपनी यात्रा पूरी करता है, ओके। यदि आधी दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे से चलता है और आधी दूरी बची जो आधी दूरी है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे से पूरी करता है, तो दूरी क्या होगी। आपने माना जो साथ दूरी है वो है, पूरी दूरी है हमारी 2x, तो आधी आधी बची x और x। तो आधी दूरी उसने चली कितने में 20 किलोमीटर प्रति घंटे यानी कि x/20 प्लस बाकी बची x कितने में चली 30 किलोमीटर प्रति घंटा इज इक्वल कितने घंटे लगे 10, ओके। थोड़ा सिंप्लीफाई किया 63 आएगा x यहाँ पे और 2 आएगा यहाँ पे, 3 2 5 5x बन गया इज इक्वल टू 10। 5 से काटेंगे तो 2 और x का मान हमारा आ जाएगा 120। तो क्या दे रखा है उसने, तो दूरी क्या होगी, तो कुल दूरी पूछी है आने और जाने की, मतलब सॉरी आधी आधी नहीं पूछी उसने पूछा पूरी दूरी। तो 120 × 2 यानी कि 240 किलोमीटर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, tan 2a बराबर cot a - 6। तो a की वैल्यू कॉन्सेप्ट आपको पता होगा बट मैं फिर भी बता दे रहा हूँ। अगर मान लो tan 30 है उसकी वैल्यू कितनी होती है 1/√3, तो cot में वैल्यू कितने की होगी 60 की। तभी हम लोग बोलते हैं कि tan और cot की वैल्यू को ऐड करके हम 90 के बराबर कर देते हैं। उसी प्रकार से sin और cos की वैल्यू को ऐड करके 90 के बराबर करते हैं, क्योंकि इज इक्वल टू यानी बराबर में उन दोनों की वैल्यू का जो मान आएगा ना, वो जब 90 उनका योग होता है तब उनकी वैल्यू का मान बराबर होता है। आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे tan 30 बराबर cot 60, यानी कि 90 दोनों को ऐड करने पर फिर दोनों की वैल्यू का मान बराबर आ रहा है। तो वो काम यहाँ पर भी करेंगे हम लोग। तो tan 2a और cot a - 6, तो 2a प्लस का a - 6 इज इक्वल हो जाएगा 90 के, ओके। 3a हमारा बन जाएगा 96, 6 को उधर ले जाएंगे प्लस का बन जाएगा, ठीक है। तो a की वैल्यू हमारी आ जाएगी 3 × 9 3 दूनी 6 यानी कि 32, ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है 79, एक लड़का एक आदमी एक काम को 3 दिन में और दोनों मिलकर 2 दिन करते हैं, यानी कि एक लड़का और एक आदमी जो 3 दिन में किसी काम को कर सकते हैं, परंतु उन्होंने क्या किया कि 2 दिन तक काम मिलकर किया और आदमी ने काम को छोड़ दिया। भाई आदमी मक्कार था, बच्चा बेचारा सीधा था, तो लड़का 2 दिन अधिक काम करता है। अब क्या करते हैं अपन लोग, ए हो गया बालक, बी हो गया आदमी, तो ए प्लस बी काम कर सकते हैं 3 दिनों में, बी भाग गया 2 दिन बाद, यानी कि कितना काम बचा, एक काम बचा,
बटे 3 यानी कि 1/3 काम हमारा बाकी रह गया। तो 1/3 काम हमारा जो है अब वो ए करेगा, यानी कि बच्चा करेगा। तो 1/3 काम हमारा बच्चा जो कर रहा है वो 2 दिन में कर रहा है, यानी कि अगर वो अकेले काम करेगा तो 6 दिन में करेगा। ठीक, तो यहाँ से हमको ए यानी कि बालक की पता चल गई इफिशियंसी 6 डेज में काम कंप्लीट कर पा रहा है। बी की प्राप्त करनी है, दोनों करते हैं 3 दिन में। तो 1/3 माइनस का 1/6 इज इक्वल 6, 2 माइनस का 1, 1/6, यानी कि जो बी है वो भी, जो आदमी है बी, वो भी 6 डेज में काम को कंप्लीट करेगा। थोड़ा देख लीजिए आप यहाँ पे, सही है ना? ठीक है, सही है, सही है, सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 80। 15% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1600 कितने समय में 2116 हो जाएंगी? ठीक है भाई, यानी कि 1600 वैल्यू जो है 1600 रुपये जो है आपके पास, वो 15% चक्रवृद्धि ब्याज में 2116 कब बनेंगे? ओके, तो कुछ लोग तो फॉर्मूला पूरा फिट करेंगे, बट हम लोग ऐसा नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि टाइम सेव करना है ना हमको। 25% बोले हमने, हमेशा बोला फ्रैक्शन में तोड़ दो, क्या बनेगा? 3/20। ठीक है, यानी कि 20 से हमने को प्राप्त करना है 23। ये हमारा आयरन रेशियो है, और इसको हम बताएंगे आपको कॉन्सेप्ट वाली क्लासेस में। अभी चल रहा है एनालिसिस। और यहाँ क्या दे रखा है, 1600 से हमको बन गई है वैल्यू 2116। तो यहाँ पे हम करेंगे पावर n। अब देखते हैं क्या, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको। सिंप्लीफाई किया, 4 से काटेंगे तो 4 पंजे 20, ठीक, 1 बचा, 4 दूनी 8, 3 बचा, 4 निम 36, 4 से काटेंगे 1600 बचा 400। आपको दिख रहा होगा 20 का स्क्वायर 400 है और 23 का स्क्वायर 529 है, यानी कि n 2 आ रहा है, यानी कि 2 वर्ष में, 2 ईयर्स में जो वैल्यू होगी हमारी 1600 से 2116 बन जाएगी। कितना सिंपल रहा ना। बाकी हम लोग क्या करते, पूरा सॉल्व करते, पी वगैरह निकालते, ड्रामा करते, वो नहीं करना है। वही इस स्टैटिस्टिक्स टीम की खास बात है कि जो अच्छा कॉन्सेप्ट होगा वही आपको यहाँ पे शेयर किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 81। 1 माइनस साइन 35 इंटू कॉस 55। आप लोग सोच रहे होंगे सर क्या कॉन्सेप्ट बता दिया आपने, लेट आया ना, इसलिए आया भाई सिलेक्टेड होने के बाद। तो साइन 35 कॉस 55 आपको बता चुके हैं, चेंज कर सकते हैं 90 माइनस 35 में। ओके, तो 1 माइनस साइन 35 आपको बताया तक 90 है, यानी कि ऑड है, चेंज होगा। ठीक है, चेंज होगा तो यानी कि साइन में चला जाएगा, साइन में गया 35 आ गया। अब क्या आया, 1 माइनस साइन स्क्वायर 35, यानी कि कॉस स्क्वायर 35 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 82। 0.63 अपॉन 1.26 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 5। 0.63 अपॉन 1.26 इंटू 4 प्लस का 3 इंटू 5। यहाँ पर भी 2 संख्याएं हैं पॉइंट के बाद, ऊपर भी है, हटा दिया। 63 दूनी 126, 2 से काटा 4 2 बार, 2 प्लस 5 3 15, आंसर आ गया 17। ऑप्शन देखा, क्लिक किया, आगे बढ़ गए। x प्लस 1/x इज इक्वल टू 6, तो x³ प्लस 1/x³ फाइंड करना है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, x³ प्लस 1/x³ का, अगर 6 को मान लें a तो क्या होगा, a³ माइनस का 3a। ठीक है, a³ यानी कि 6 का करेंगे हम q, तो आएगा 216 माइनस का 6 इंटू 3 18। ठीक है, तो अब इसको करेंगे माइनस, तो आंसर आ जाएगा हमारा 198। ये हुआ हमारा सिंपल तरीका। एडिस्टिक्स टीम का क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, कि जो भी ऑप्शन आपको 4 दे रखे हों, ठीक है, जो भी आंसर आपको ऑप्शन 4 दे रखे हों, आप क्या करें, अगर क्यू दे रखा है तो उन ऑप्शंस में आप, क्यू है तो 3 बार जो संख्या दे रखी 6 उसका करेंगे गुणा, 6 3 18 बन जाएगा। ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद जो ऑप्शन स्क्वायर वाला रूट स्क्वायर बनना होगा वो उसका आंसर होगा सिंपली, अगर आप भूल जाते हैं कॉन्सेप्ट को तो, फॉर्मूला को तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 84। ए तथा बी
मिलकर किसी काम को 9 दिन में कर सकते हैं। बी और सी उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, जबकि सी और ए मिलकर उस काम को 18 दिन में कर सकते हैं। तो बताइए कि तीनों एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में कर पाएंगे। ठीक, जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो हम लोग थोड़ा सा लिखेंगे। ए प्लस बी करते हैं 9 दिन में, बी प्लस सी करते हैं 12 दिन में, और सी प्लस ए करते हैं 18 दिन में। इसका हम लेंगे एलसीएम 18। पहले इन एलसीएम को कब कैसे लेते हैं कि सबसे लेंगे पहले बड़ी संख्या। 18 में 9 इन्वॉल्व है, 9 हटा दिया, कोई बात नहीं। 12 में देखेंगे 4 और 3, 3 18 में इन्वॉल्व है, बचा 4, यानी कि 18 में क्या करेंगे इनटू। अब 18 में 4 देख रहे हैं, यानी कि 4 को फिर तोड़ेंगे 2, 2 2, यानी कि 18 में 2 है, बचा 2 इंटू 2, यानी कि 36। इसका आ गया एलसीएम, सॉरी 36। ठीक है, ऐसा आपको आगे करना जब थोड़ा डेट बड़ी दे रखी हूँ। बाकी सिंपल में तो आप लोग आइडिया लगा लेंगे कॉमन सेंस से ही। तो अब देखते हैं ए प्लस बी 9 करता है, 9 दिन में करता है, तो यानी कि एक दिन में काम करेगा 4। बी प्लस सी करता है 12, तो एक दिन में काम करेगा 3। और सी प्लस ए काम करते हैं 18, तो यानी कि एक दिन में काम करेंगे 2। ठीक, इनको हम करेंगे ऐड, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, तो यानी कि 2 आ जाएगा ऐड करने के बाद। 2a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल 4 और 3 7, 7 और 2 9, यानी कि हमने इनसे 2 टाइम्स काम करवा लिया, बट हमें एक दिन में काम करवाना है। तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल 9/2, यानी कि 4.5 काम कर रहे हैं। काम करना है 36, एक दिन में काम हो रहा है 9/2, तो अपॉन 9/2, 2 चला जाएगा ऊपर, 9 चौक 36, यानी कि 4 दूनी 8। ए प्लस बी प्लस सी जो है 8 दिन में काम को कंप्लीट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 85, 1 माइनस साइन 15 इंटू कॉस 75। ओके, चेंज करते हैं, यहाँ पे सिंपल है, आप चेंज कर भी लेंगे। तो साइन 15 इंटू कॉस 75 हमारा बन जाएगा साइन 15। कैसे बन जाएगा, कॉस 90 माइनस 15, तो साइन 15 बन जाएगा। ठीक, तो 1 माइनस का साइन 15 ये, साइन 15 ये, तो साइन स्क्वायर 15 बन जाएगा। ये किसकी वैल्यू होती है, कॉस स्क्वायर 15 की। ऑप्शन देखना, क्लिक कर देना। 27/25 में दशमलव के कितने अंक तक भाग होगी। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बोल सकते हैं, क्योंकि इजी क्वेश्चन है तो आप लोग जल्दबाजी में गलत कर सकते हैं। 27/25, ठीक, यानी कि एक बार जाएगा भाग, तो 1 + 2/25 आ गया। ठीक है, 1 + 2/25, तो एक तो हमने रख दिया साइड में, बचा 2/25। अगर 1/25 के आपसे हम वैल्यू पूछते हैं, है ना, आप कितनी बताते हैं, 4। 100 का गुणा करते हैं आप उस टाइम, बट यहाँ पे क्या होगा, 0 ऐड हो जाएगा, यानी कि 0 यहाँ पे 4 आ गया, पॉइंट एक 0 लगेगा यहाँ पे, तब पॉइंट आ गया, यानी कि 1/25 का मान हमारा हो जाएगा 0.04। 2 टाइम्स करना है तो आएगा 0.08, टोटल ऐड करेंगे तो 1.08, ये हमारी वैल्यू आएगी। अब पूछा क्या है उसने, पूछा ये है सर कि कितने अंक तक भाग होगी दशमलव के बाद, 2 अंक तक। ठीक है, 2 आंसर दे रखा हुआ, क्लिक कर देना आप। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रथम भाज्य तथा अभाज्य संख्या का मासा क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन, आप लोग गलती कर देंगे कि 1 भाज्य अभाज्य या 2 भाज्य अभाज्य है। आपको समझाता हूँ, प्रथम भाज्य संख्या कौन सी होगी, पहला अभाज्य देख लो आप। प्रथम अभाज्य हमारी होगी 2, ठीक है, और प्रथम हमारी भाज्य कौन सी होगी, तो वो होगी 4। भाज्य संख्या वो होती हैं जो स्वयं से कटने के बाद किसी और से भी कट जाए, तो पहली वो 4 ही है जो स्वयं से कटेगी, फिर देन 2 से कटेगी। बाकी अभाज्य संख्या पूछा है पहली, तो वो होगी 2। तो 2 और 4 का पूछा है उसने मासा पर, HCF, तो 2 4 का मासा आ जाएगा हमारा कितना, 2। अब आप लोगों ने कहीं किसी ने किया होगा 1 3 कर देगा कोई ना कोई, या कोई कर देगा 4 3, आप लोग ऐसे निकाल देंगे 1, बट आपको अभाज्य और भाज्य संख्या में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जानना होगा। प्रथम 12 अभाज्य संख्या का माध्य क्या होगा। प्रथम 12 अभाज्य संख्या है,
ओके, स्टार्टिंग करते हैं किससे, 2 से। 2, 3, 5, 7 और 11, 13 और 17, 8 और 19, 23, 29, 31, जो कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक संख्या बची है और, तो 37। ठीक है, आप इनका सब करें ऐड और अपॉन कर देना 12, तो हमारा माध्य प्राप्त हो जाएगा। माध्य बोले एवरेज। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, 89। प्रथम 10 संख्या का औसत क्या होगा। ये टाइपराइटर जी ना, कोई बात नहीं, प्रथम 10 सम संख्या है यहाँ पे। ठीक, तो क्या होंगी, 2 4 6, आप करते चले जाएंगे, लास्ट में 10 नंबर आएगा 20। तो 2 से लेके 20 तक का पूछा उन्होंने, क्या एवरेज, तो 2 + 20/10 आ जाएगा 2.2 हमारा एवरेज। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 90 पे। कि यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य में 40% की वृद्धि की जाती है तथा 20% की छूट दी जाती है तो हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। किसी वस्तु के अंकित मूल्य में 40%, बरबली करिए पहले आप। ठीक है, 40% बढ़ा दिया, 100 से 140 कर दिया। ठीक, बोल रहा है 20 कम करेंगे, 140 का 10 आएगा 14%, यानी 14 आ गया 10%, 20 करना 28, 40 बढ़ाया 28 कम किया, यानी कि बचा कितना, 12% का प्रॉफिट हो जाएगा। समझ गए आप लोग, नहीं समझे तो आप थोड़ा देख लीजिए। तरीका यही है टीम का। क्या करते हैं हम लोग, 40 यानी कि 100 से किया कितना, 140 बढ़ा दिया। 20 का करेंगे यहाँ पे छूट दी, तो 14 दूनी 28 रुपये की छूट देंगे, बचा कितना, 112। ठीक, 100 में खरीदा, 112 में बेचा, यानी कि 12% का हमको क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 91। यदि किसी वस्तु के 5% हानि के बजाय 5% लाभ पर बेचा जाता तो 5 रुपये अधिक प्राप्त होता, तो वस्तु का लागत मूल्य आपको बताना है। ठीक है, सपोज ये हमारा एक पॉइंट हुआ यहाँ पे हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस है। अगर हम पीछे जाते हैं 5% की हानि, ठीक, अगर हम यहाँ जाते हैं आगे 5% का प्रॉफिट, तो कितना हुआ, 10% का हमारा गैप हो गया। तो बोल रहा है कि 10% का गैप जो हमारा है 5 रुपये के बराबर है। क्या बोला उसने कि वस्तु का लागत मूल्य यानी कि 100% करना है, तो 10 के आगे 0 बढ़ा दो, चिपका दो, कितना बनेगा, 100% बन गया ना, और 5 में चिपका दो 0, 50, यानी कि 50 रुपये उसका जो है लागत मूल्य होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 92। 3 व्यक्ति किसी काम को 15, 20 और 60 दिन में करते हैं, तो तीनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। ये लिखा 15, ये लिखा हमने 20 और ये लिखा 60। एलसीएम लेंगे, आप लोग एलसीएम लेने में होशियार हो चुके होंगे। 60 आ जाएगा, 15 चौकू 60, 4 काम करेगा, 20 तियो 60, 3 काम करेगा, 60 एकम 60, 1 काम करेगा। टोटल तीनों लोग काम करेंगे एक दिन में, 4 और 3 7 और 1 8, काम होना है 60, एक दिन में काम हो रहा है 8/8 कर दिया, 60/8 बोले तो 30/4 से काट दो आप लोग। ठीक है, 4 से काटेंगे तो आ जाएगा 15/2। ठीक है, दिन, यानी कि 7.5 दिनों में काम कंप्लीट हो जाएगा तीनों के द्वारा करने पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 93। 2 संख्याओं का लासा 721 है तथा इन संख्याओं का अनुपात 1:7 है, तो इन संख्याओं का योग कितना होगा। अच्छा क्वेश्चन है ये। तो क्या बोला उसने, इन संख्याओं का अनुपात, यानी कि ए और बी 2 संख्याएं हैं, अनुपात क्या है, 1:7। थोड़ा एक्स के रूप में लिख लो, इजी रहेगा आपके लिए, x/7x। आप कहते सर आप एक्स लिया नहीं है आपने। दोनों संख्याओं का लासा, तो x और 7x का हमारा लासा जो आएगा तो 7x आ जाएगा, इज इक्वल 721। x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 7 एकम 7, 7 तियो 21, यानी कि 103 आ गई। तो a का मान हमारा आ गया कितना, 103, और b की वैल्यू हमारी आ गई कितनी,
721 यानी कि 721। अब क्या बोल रहा है, तो इन संख्याओं का योग कितना होगा, तो 103 और 721 को ऐड कर दो, 3 और 1 4, 2 7 और 1 8, 824। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 94। यदि एक आय का परिमाप 24 सेंटीमीटर है तथा लंबाई चौड़ाई की दुगनी है, लंबाई जो है ना चौड़ाई की, याद रखना, यानी कि आप चौड़ाई कर दो, फिर लंबाई जो है चौड़ाई की दुगनी है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, आपने एक लिया ये आयत, ये है लेंथ और ये है ब्रेथ। क्या बोला उसने, लंबाई चौड़ाई की यानी कि चौड़ाई उसकी अगर x है तो लंबाई होगी 2x। आपको निकालना है परिमाप क्या होगा इसका, तो परिमाप P इज इक्वल टू हो जाएगा 2L प्लस B, तो x प्लस 2x, 3x बन गया ये, इंटू 6x हो गया। ठीक, तो 6x की वैल्यू जो हमारी है किसके बराबर है, 24 के बराबर है, तो हमारा x जो आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। अब क्या फाइंड करना है आपको, क्षेत्रफल, तो यानी कि L हमारा आ गया, x में पुट कर देंगे 4, 4 दूनी 8, और हमारा B हमारा आ जाएगा 4, तो यानी कि अब आयत का जो एरिया होगा वो हो जाएगा L इंटू V, तो हमारा L है 8 और B है हमारा 4, तो कितना आ जाएगा 8 चौक 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 95। वह कौन सी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 15, 25 और 30 से पूरी तरह विभाजित होती है। सिंपल है, एलसीएम निकालेंगे अपन लोग, किसका, 15 का, 25 का और 30 का। आपने क्या देखा, 30 के अंदर 25 में से एक 5 इन्वॉल्व है, आपने हटा के यहाँ बचाया 5 केवल। ठीक है, अब 15 देखा 30 में पहले से इन्वॉल्व है, 15 काट दिया, अब बचा 5, तो 5 और 30 का निकालेंगे, कितना आ जाएगा 150 हमारा एलसीएम। ठीक है, अब बोल रहा है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो कितनी क्या क्या होती है, 999। अब क्या करेंगे, 150 हमारा है एलसीएम, आप लोग देंगे भाग, ठीक है, 15 छिक्का 90 है, तो 900 आ गया, 99 हमारा बच गया। यानी कि पहली चीज़ तो ये है कि कौन सी संख्या 3 अंकों की बड़ी है, यानी कि 999। उसमें कंडीशन क्या है, 15, 25, 30 को अगर हम इसका एलसीएम निकालते हैं, यानी कि 150 से विभाजित होने वाली संख्या जो है तो वो कितनी होगी, उसमें 999 में 99 अगर कम करेंगे तो वो संख्या आपको प्राप्त होगी। तो 999 में 99 अगर कम कर देंगे 900 आ गया। ये संख्या हमारी जो है जो 150 से विभाजित है, यानी कि 15, 25, 30 से डिविजिबल है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आप लोग अब बोर हो रहे होंगे या फिर नींद आ रही होगी, थोड़ा सा पेशेंस रख लें, 8-10 मिनट और, आपके कैरियर का सवाल है ना। 96 क्वेश्चन, एक परीक्षा में 150 छात्रों के द्वारा प्राप्त औसत अंक 40 है। यदि उत्तीर्ण छात्रों का औसत अंक 60 है तथा अनुत्तीर्ण छात्रों का औसत अंक 20 है, बाप रे बाप लंबा क्वेश्चन है भाई, सोना नहीं है। ठीक है, तो परीक्षा में उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या देखा हमने, थोड़ा लंबी सांस ले लो, है ना, थोड़ा लंबा क्वेश्चन मिलेगा आपको। क्या है यहाँ पे, 150 छात्रों का मतलब के द्वारा प्राप्त औसत अंक 40। ठीक भाई, उत्तीर्ण यानी कि यहाँ पे हो गए हमारे पास। क्या बोल रहा है, छात्रों का औसत 60। ठीक है भाई, ये भी ठीक है। तथा अनुत्तीर्ण छात्रों का औसत यानी कि ये हमारे हो गए फेल, हम जैसे लोग हैं ना, आप जैसे तो पी में जाएंगे। क्या हुआ यहाँ पे, प्राप्त अंक एवरेज क्या है 40, यानी कि ये हमारा कॉन्सेप्ट बन गया एलिगेशन वाला, जल्दी हो जाएगा। देखते हैं भाई, 40 में से 20 गया 20, 60 में 40 गया 20। अरे भाई साहब, ये तो 1:1 आ गया। सिंपल है, 150 कुल हैं, 2 प्राप्त हुए, ऊपर ले चलते हैं आपको, है ना, आपको ऊंचाई पे लेके जाना है ना टीम के द्वारा। तो 2 इज इक्वल आ जाएगा 150, 1 की वैल्यू आ जाएगी 75, यानी कि 75 पास हुए, 75 फेल हो गए। तो जो भी पूछा हो, उत्तीर्ण पूछा है 75 देखना ऑप्शन में, टिक मारना और इस तरीके से आगे बढ़ के पहुंच जाना 97 पे। क्या कह रहा है, घन का आयतन 1331 रेशियो 64 हो तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अनुपात क्या होगा। पहले बताता हूँ आपको नॉर्मल कॉन्सेप्ट, फिर दूंगा आपको एडू वाला कॉन्सेप्ट, है ना, जो आपको बहुत ज़रूरत है, आपके लिए कोरोना वैक्सीन की तरह काम करेगा एनटीपीसी में।
तो घन का आयतन क्या होगा सर? घन का आयतन यानी कि हम बात करते हैं ए क्यू, ठीक है। क्या दे रखा है? 2 घन है, ठीक है। तो एक ए क्यू हो गया, एक मान लो बी क्यू हो गया। तो एक का तो वैल्यू हो गई 3331 और रेशियो 64। तो भाई भुजा आ जाएगी ए बी की। क्यू दे रखा है तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा, ये 11 का क्यू हो गया है ना भाई, ये 4 का क्यू हो गया। तो यानी कि ए और बी आ जाएगा हमारा 11:4, ठीक। अब क्या है पूछा है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। तो यहाँ पे देख लिया हमने, सी एस ए जो भी लिखना वो लिख लेना भाई, है ना। हम पे लिखाई कम होती है क्योंकि हम काम करते हैं माइंड से। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 6a² रेशियो 6b²। आप 6 से 6 काटेंगे, a² यानी कि 11 का स्क्वायर और b² यानी कि 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो आ जाएगा 121 अनुपात 4 चौक 16। अब बताता हूँ आपको एडू, लिखूंगा नहीं भाई, अगर दिमाग हो तो थोड़ा पेस माइंड को थोड़ा सा ठीक से चलाना, ठीक। घन का आयतन 1331 64 आयतन यानी कि क्यू होता है, एरिया पूछा है स्क्वायर होता है, क्यू है यानी कि 1331 आपका 11 का क्यू, 4 का क्यू 64, यानी कि आपके पास एरिया आ गया कितना? 11 और 6 पूछा है। अब आपसे क्या पूछा है? एरिया पूछा है। आपको प्राप्त हो गई भुजा कितनी? 11 और 4। पूछा क्या है? एरिया। एरिया होगा स्क्वायर, 11 का स्क्वायर कितना होगा? 121। इतना ही करना, सिर्फ ऑप्शन देखना है 121। अगर सिंपल एक ही में दिया हुआ है क्लिक करना, आगे बढ़ जाना। अगर 2 में मिल जाए 121 फिर आगे और बढ़ना, यानी कि 4 अब सेकंड्स हमको मिला, मतलब भुजा मिली है। तो हमारा 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। देन आंसर फाइंड ना। आपको पूरा ये ड्रामा नहीं करना पड़ेगा, 6a² 6 काट देंगे देन आप बढ़ेंगे। भाई फ्लो हमारा बढ़ गया तेज। कम डाउन कम डाउन कम डाउन कम डाउन 98। ओके सर 98 क्या है? चलो भाई थोड़ा थक गए होगे तो महल की आपको कराते हैं। एक शहर, एक महल में 40 व्यक्ति रहते हैं जिसका मालिक हमारा टाइपराइटर है, ठीक है। एक बर्थडे में पार्टी रखी उसने, जन्म कर्म में। एक दूसरे से हम लोग जब गए यहाँ वहाँ पे पहुँचे 40 लोग थे, ध्यान पर क्या हुआ? एक दूसरे से हमने हाथ भी मिलाया। तो मिलाए गए हाथों की संख्या मतलब बताने की कितनी बार आपने हैंड शेक किया। तो इसका फॉर्मूला हमारा होता है n -1/2। ओके, n कितने हैं? 40 इंटू 40 माइनस के 1/2, देन 40 इंटू 40 माइनस 1 यानी कि 39/2 काटेंगे 20, देखेंगे 39 दूनी कितना होता है? आराम से करो, 9 दूनी 18, 780। अब एक गलती आप ये मत करना, पता है क्या? आप कभी कभी कर दो यहाँ पे n+1/2 है ना। तो वो होता है कि प्राकृतिक संख्याओं का हम निकालते हैं कुल योग, तो वो उसके लिए प्लस आता है, ठीक है। और हम अगर हैंडशेक करते हैं तो आता है माइनस। आज से आपकी ये प्रॉब्लम खत्म, प्लस माइनस वाली। बढ़ते हैं आगे। 99 p + q = 9, p² + q² = 61 हो तो p - q आपने क्या किया हो पता है? क्वेश्चन को तो हम तो आगे पढ़ने चले गए होंगे, आपने वैल्यू पुट करने लगे होंगे 4 5 5 3, है ना। आप यहाँ देखिए साहब वैल्यू पुट नहीं हो रही है। वैल्यू पुटिंग वाला कॉन्सेप्ट कभी कभी काम करता है बट यहाँ पुट नहीं करेगा। आप लोग पॉज करके ट्राई कर लीजिए। यहाँ पे आपको पूरा कॉन्सेप्ट की तरह काम करना पड़ेगा। क्या काम करना है? p - q पूछा है तो उल्टा काम करते हैं। पूछा क्या है भाई? p - q होल स्क्वायर करेंगे अगर आप लोग तो p² प्लस का q² माइनस का pq। फाइंड क्या क्या है हमको? p + q। फाइंड क्या है? p का प्लस q²। p - q भाई साहब मिला ही नहीं है, इसको फाइंड करते हैं आप इसके द्वारा, ठीक। चलते हैं। p + q का आप लोग करेंगे होल स्क्वायर, p² प्लस का q² प्लस का 2pq। ओके, p + q दे रखा है 9, 9 का क्या स्क्वायर? 81 इज इक्वल p² प्लस q² 61 प्लस का 2pq। तो 2pq इज इक्वल आ जाएगा, इसको अगर आप इधर लेकर आएंगे तो 0 और यहाँ हमारा बन जाएगा कितना? 2, यानी कि हमारा pq की वैल्यू मिल जाएगी 10, ठीक है। अब हमको फाइंड क्या करना है? यहाँ पे p - q जो हमने पहले ही आपको दे रखा था, तो p - q का होल स्क्वायर इज इक्वल p + q का होल स्क्वायर यानी कि 61 माइनस का 2pq। तो 2pq, pq 10 है इंटू 2 यानी कि 20 इज इक्वल 14, यानी कि p - q का होल स्क्वायर आ गया 41,
P माइनस Q आपको देखना है 41 अंडर रूट लगा देंगे, चिपका देंगे। अच्छा आपको एक बताता हूँ क्या कि अगर आपकी आदत बन चुकी है पुट करने वाली, पुट करना वैसे बेस्ट मेथड रहता है कभी कभी, आप बस 10 से 15 सेकंड दीजिए पुट करने में। अगर पुट हो गया तो बेस्ट है, अगर पुट नहीं हो पा रहा है फिर आप उसको और वैल्यू पुट करने पर लग जाइए, तुरंत कॉन्सेप्ट पे फिर काम करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हर चीज़ की एक सीमा होती है, बस हमारे टाइपराइटर की सीमा नहीं है गलत करने की। खैर भाई क्वेश्चन अभी तक तो गलत नहीं आया है, आराम से ख़त्म हो जाए सेशन, ये है ना। 100 क्वेश्चन क्या कह रहा है, विपिन और राम का वर्तमान आयु 9:10 है, तो 11 वर्ष बाद यह अनुपात 10:11 हो जाता है, तो दोनों का वर्तमान आयु बतानी है भाई, ठीक है। ये हैं विपिन जी और ये हैं राम जी, इनकी रेशियो क्या है वर्तमान में, क्या है अभी 9-10, और 11 वर्ष बाद क्या होगी 10-11। कॉन्सेप्ट ये है कि इनका जो रेशियो होना चाहिए ना वो बराबर होना चाहिए। सपोज दैट यहाँ पे 3-2 है और यहाँ पे 4-6 है, तो यहाँ पे तो 2 आ रहा है गैप, यहाँ पे आ रहा है 1, तो यानी कि इसको भी हमको 2 करना पड़ेगा, तो इंटू 2 करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 6-4। हमेशा ध्यान रखना कि जो इन दोनों का गैप होगा यहाँ पे वो सेम होना चाहिए, तो वो चीज़ यहाँ पे सेम है, ठीक। अब बढ़ेंगे आगे, तो ये वर्तमान में 9-10 में है और नेक्स्ट 11 ईयर्स बाद वो 10-11 हो रहे हैं। अब यहाँ पे गैप देखते हैं आप लोग 1 का, ये क्या यहाँ पे क्या हमको मिल रहा है कि 9-10 का रेशियो है, 1 साल बाद 10-11 हो रहा है। उसने पूछा 11 साल बाद, तो इंटू 11। इसमें अब क्या पूछा उसने, वर्तमान पूछा है, तो गेम खेलेंगे यहाँ पे, ये नहीं फिर इसमें गुणा करेंगे, फिर आप देन 11 ईयर्स पीछे जाएंगे, सीधे यहाँ पे खेलना गेम। 11 का गुणा गुणा, तो 11×99 और 11 का 10 से करें 110। भाई साहब बहुत साल जी लिए यार ये, है ना। 99 और 110 वर्तमान, फिर 11 वर्ष और जिएंगे बाद में। तो क्या पूछा है, दोनों का वर्तमान आयु पूछिए, तो 99 और 110 आ गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लास्ट 101 जो दान कर रहे हैं हम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, थोड़ा फीलिंग्स को रखिएगा, आपके लिए काम हो रहा है बहुत अच्छा। 2 sin 30, 5 cos 60 और 3 sin 180, तो 2 × sin 30 की जो वैल्यू होती है 1/2 होती है, यू नो, प्लस का 5 × cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 इंटू प्लस प्लस यहाँ पे सॉरी आराम से करता हूँ ना आपके लिए बिल्कुल अच्छा काम, चेंज करता हूँ कलर, मज़ा आना चाहिए आपको। प्लस का 3 × sin 80 की वैल्यू होती है 0, याद कर लेना आप, ठीक है। तो ये होगा 0। 3 में तो किसी का कर दो गुणा, मतलब 0 का गुणा किसी में करोगे 0 आएगा, सिंपल, ये कहानी खत्म हो गई, यहाँ हटा दो। अब बचा इतना, 2 से 2 कट गया, तो ये बचा हमारा 1 प्लस 5 × 1/2 यानी कि 5/2, 2 एकम 2, 2 और 5 7, 7/2 आंसर देखा, क्लिक किया, बढ़ गए आगे। और ये हमारे क्वेश्चंस यहाँ पे सीरीज जो सेकंड है ख़त्म हो चुकी है। आपसे एक बात कहूँगा, सीरीज फर्स्ट जो चल रही है मेरी फेज़ 2 की, है ना, उसका पहला पार्ट अपलोड हो चुका है टेलीग्राम चैनल पर, आप लोग देख लीजिए जाके, लिंक मिल जाएगी यहाँ पे, या यूट्यूब पे जाना आप सीन कर सकते हैं अच्छे से, पूरा पढ़ना। देन ये सीरीज़ की सेकंड पार्ट है, अभी कुछ पार्ट और आना बाकी है, जीएस की कंपारिजन आनी भी बाकी है। आप लोगों के लिए बेस्ट काम कर रहे हैं हम लोग, बेस्ट मटेरियल लेके आ रहे हैं और जल्दी फास्ट रखते हैं सारी चीज़ों को, जिससे कि आप अपग्रेड रहें सारी चीज़ों से। तो बस ख़त्म, थक गया मैं ही बोलते बोलते, यही बोलूँगा, बेस्ट ऑफ लक अगर आपका एग्ज़ाम फेज़ 3 में है, और कंटिन्यू पढ़ते रहिए एडू के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।